हम अगर परमेश्वर से दूर हैं तो हमारे साथ गरीबी भी हो सकती है, हम बीमार भी हो सकते हैं, हम और प्रकार के परेशानी में हो सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह के पास आएंगे, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करेंगे, तो सारा चीज़ धीरे धीरे करके हमारे जीवन से दूर होती जाएगी। गरीबी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी, बीमारी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी, परेशानी धीरे धीरे करके दूर हो जाए और हमारे जीवन में आशीष की भरपूरी होगी। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, आज का विषय है मसीह लोग गरीब क्यों नहीं होते हैं। जी हाँ, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं और हम पवित्र बाइबल से देखेंगे और बाइबल में एक कहानी को देखेंगे। कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि मसीह लोग किस प्रकार से गरीब नहीं होते हैं। हाँ, मसीह होने से पहले, यीशु मसीह को स्वीकार करने से पहले गरीब जरूर होते हैं, लेकिन जैसे यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, अपने पापों का क्षमा को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद उसके पास गरीबी नहीं रहेगी। उसकी सारी ज़रूरत पूरी होगी जो एक आदमी को चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें उनको मिलने लग जाएगी। तो किस प्रकार से ये सारी चीज़ें मिलेगी, इस विषय पे आज हम सीखेंगे। तो पवित्र बाइबल में हम एक कहानी को पढ़ते हैं, लूका में उड़ाऊ पुत्र की कहानी। हम इसी कहानी को आधार बना करके समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मसीह लोग गरीब नहीं होते। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे, हम पूरी तरह से इसी कहानी पर, उड़ाऊ पुत्र कहानी पर फोकस करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं उड़ाऊ पुत्र की कहानी, तो कहानी को मैं विस्तार से नहीं बताने वाला हूँ, बस उसमें से कुछ चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें हम देखते हैं, इस कहानी में हम देखते हैं गरीबी का क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहला कारण है आज्ञा का उल्लंघन करना। जी हाँ, उड़ाऊ पुत्र ने आज्ञा का उल्लंघन किया। किसकी आज्ञा का? अपने पिता का, अपने माता का, अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन किया और उनकी आज्ञाओं को नहीं माना। इस कारण से विदेश को चला गया या दूसरे देश को चला गया और अपना सारा संपत्ति या सारा जो उसके पास पैसा था सबको बर्बाद कर दिया। और उसका पिता या उसके माँ उसको खुशी से उसके हिस्सा का संपत्ति नहीं दिया है। बाइबल में इस बारे में ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन हम समझ सकते हैं कोई भी माँ बाप अपने बेटा को उसके हिस्से का संपत्ति नहीं बांट के देता है। तो लड़का बहुत जिद किया होगा, इस कारण से मजबूर होकर के उसके हिस्से का संपत्ति दे दिया गया होगा। माता पिता का बात उसके सामने कुछ भी नहीं चली और इस कारण से अंत में माता पिता को, माँ बाप को झुकना पड़ा और उसके हिस्से का संपत्ति उसको देना पड़ा। हम वचन को पढ़ लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 12। यहाँ पर लिखा हुआ है, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। तो लड़का ने अपने पिता से कहा, जो छोटा लड़का था, और संपत्ति उसको दे दिया गया, बाइबल ऐसे बताती है। लेकिन मेरा अपना निजी विचार है कि माँ बाप ने उसको समझाया होगा, मना किया होगा, लेकिन लड़का नहीं माना होगा। उसके बाद में अंत में उसको उसके हिस्से का संपत्ति देना पड़ा। जब उसको सारा संपत्ति मिल जाता है उसके हिस्सा का, तो कुकर्म करता है, पाप करता है, वेश्यावृत्ति करता है, नशापान करता है। इसको हम वचन में पढ़ सकते हैं, लूका रचित सुसमाचार वचन अध्याय 15 वचन 13 में। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जी हाँ, सारा पैसा को इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहाँ पर कुकर्म किया, पाप किया। यहाँ पर जो उड़ाऊ पुत्र था, इसका गरीबी के कारण हम पाते हैं
कि पहला आज्ञा का उल्लंघन किया माँ बाप का, उसके बाद दूसरा है पाप किया। ये दो कारण ने उसको गरीब बना दिया, भिखारी बना दिया। लेकिन बाइबल में हम आगे देखते हैं उसको अपने इस कुकर्म के बारे में, अपने इस गलत कार्य के बारे में पता हो जाता है, उसको पता चलती है। और उड़व पुत्र ने क्या किया? पश्चाताप किया। जी हाँ, इस कहानी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी लोग, जितने भी मनुष्य जाति के लोग परमेश्वर से दूर हैं, जो हम सबको बनाए उससे दूर है, वो सारे लोग उड़व पुत्र के ही समान है। और इस कारण से उनके जीवन में गरीबी है, गरीबी में जीवन जी रहे हैं। अगर परमेश्वर के पास वापस आएंगे तो उनकी गरीबी जाती रहे, क्योंकि परमेश्वर के पास कोई चीज़ का कमी घटी नहीं है। परमेश्वर के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम उड़व पुत्र के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उड़व पुत्र की कहानी में हम देखते हैं कि उड़व पुत्र क्या करता है? पश्चाताप करता है, याद करता है, अपने पिता के घर को याद करता है कि पिता के घर में तो नौकर जो है वो लोग भी अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं, और मैं अर्थात उड़व पुत्र क्या कर रहा है? सुअर चरा रहा है और सुअर के जो खाना उसी को खा रहा है। तो उसको याद आता है उसके माँ बाप का घर, कितना अच्छा अच्छा खाना मिलता है। तो क्या किया? पश्चाताप किया। और बाइबल हमें बताती है, संपूर्ण बाइबल में हमें बताती है कि अगर हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे जीवन का जो स्तर है एकदम बदल जाता है। हम पहले कैसा भी क्यों ना हो, हमारा जीवन स्तर एकदम से बदल जाएगा। संपूर्ण बाइबल में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो उड़व पुत्र के मामले में भी इसको हम देखते हैं, उसका जीवन कैसे बदलता है। और जब हम अपने पापों को छोड़ करके और पश्चाताप करके हम पिता के पास आते हैं तो पिता हमारे सारे पापों को क्षमा कर देते हैं और हमको पहले से कई गुना आशीष देता है, जिस प्रकार से उड़व पुत्र को मिला। मैं पहले बता चुका हूँ, उड़व पुत्र अपना हिस्सा का सारा जो संपत्ति है उसको लेकर दूरदेश चला गया और सारा संपत्ति को कुकर्म में या गलत काम में खर्च कर दिए, उड़ा दिए। लेकिन जब पश्चाताप करके वापस घर आता है तो उसको सारा चीज मिल जाता है। तो उसको पता चल जाता है कि मेरे पिता के घर में बहुत सारा चीज है, खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का, तो मैं क्यों ना उसके पास फिर से चला जाऊं। हाँ, मैं पिता के पास जाऊंगा, लेकिन मैं उसको कहूंगा मुझे बेटा जैसे नहीं, एक नौकर के समान रख ले। कम से कम कपड़ा लता तो भरपूर मिलेगा, खाने का तो भरपूर मिलेगा। ये सोच करके प्लान बनाता है, योजना बनाता है लौटने का, पश्चाताप करता है ये। तो जब भी हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर अपना विचार, अपना प्लान को बदल देता है और सारा प्लान हमारे हित में होता है, हमारे लाभ के लिए होता है, हमारे आशीष के लिए होता है। तो उड़व पुत्र ने पश्चाताप किया और पिता के पास लौट आता है। वचन हमें बताती है लूका 15 अध्याय वचन 18 में, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तो मन में निर्णय लेता है कि मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में या स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। अब तो मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक तो नहीं हूँ, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। क्योंकि आप मजदूरों को तो रखते हैं, उसको कपड़ा लता देते हैं, उसको भोजन देते हैं, तो मुझे भी इसे रख ले। इस प्रकार से मैं प्रार्थना करूँगा या विनती करूँगा, ये सोच लेता है, प्लान बना लेता है। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, पश्चाताप करने से परमेश्वर हमारे लिए आशीष के द्वार खोल देता है, हमको आशीष देता है। और अगले वचन में हम देखते हैं, इससे आगे अगर हम पढ़ते हैं 15 का लूका अध्याय 15 का 20 में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया
और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। जब ये उड़ाऊ पुत्र प्लान बना लिया कि मैं अपने पिता के पास लौटूंगा और बाद में लौट आता है, तो जब घर पहुंचता है तो घर से दूर में ही था, लेकिन उसका पिताजी ने उसको दूर में ही पहचान लिया, क्योंकि हर माँ बाप अपने बेटा को पहचान लेता है, हर माँ बाप अपने बेटी को पहचान लेता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो उड़ाऊ पुत्र कितना दुबला पतला हुआ होगा, उसका बाल कितना बढ़ गया होगा, उसका दाढ़ी कितना बढ़ गया होगा, और कितना गंदा रहा होगा, कितना शरीर से कितना दुर्गंध आती रही होगी। लेकिन उसके पिता ने उसको पहचान लिया और उसको दौड़ करके उससे गले लगाया, बहुत चूमा। जी हाँ, आप अनुमान लगा सकते हैं जो उड़ाऊ पुत्र का पिता है कितना दिन से अपने पुत्र का रास्ता देख रहा होगा, क्योंकि उसको विश्वास था कभी ना कभी वापस लौट करके आएगा, ऐसे उसको विश्वास था। इसलिए रोज बाहर से दिखता होगा कि इस रास्ता से ही आएगा करके, और जिस रोज आ रहा था उस रोज भी वैसे निकला हुआ होगा, और दूर में उसको पहचान लिया और दोनों दौड़ के मिलते हैं और उसका पिता उसको गले लगाता है। तो कहानी इस प्रकार से है। इसके पीछे क्या मकसद है बाइबल का? इसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हमारे जीवन में गरीबी, परेशानी, बीमारी आती है। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर समीप वापस आते हैं, परमेश्वर समीप वापस आने का मेरा मतलब है कि हम अपने पापों को छोड़ देते हैं और यीशु मसीह को हम अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और बाइबल की आज्ञा के अनुसार हम अपना जीवन बिताते हैं। इस प्रकार से हम पिता के पास आ सकते हैं। उसके बाद जब ये उड़ाऊ पुत्र उसके घर आता है तो क्या करता है? उसके पिता के सामने 21 में हम पढ़ते हैं, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जी हाँ, पहले में वो निश्चय कर लिया था कि मैं पिता के पास जाऊंगा और ये कहूंगा, और अभी कह रहा है, क्या कह रहा है? पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जी हाँ, अगर आप भी परमेश्वर से दूर हैं तो आपको ऐसे ही कहना होगा, यीशु मसीह से कहना होगा, यीशु, मैंने तेरे विरोध में या स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूँ। बस ऐसे ही आपको यीशु मसीह से कहना है। किसी पास्टर, किसी पादरी के पास आपको कहने की जरूरत नहीं, आप यीशु मसीह को कहिए। और जब ये चीज़, ये प्रार्थना, ये छोटी प्रार्थना के रूप आप समझ सकते हैं, ये छोटी प्रार्थना, अगर ये प्रार्थना आप करेंगे, इसमें आपका पाप क्षमा को दिखाता है। आप पाप क्षमा प्राप्त करते हैं कि मेरे पापों को क्षमा करें। आप जितना भी पाप किए उसको आप बता सकते हैं यीशु मसीह को, और आपका पाप यीशु मसीह क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है, सामर्थ्य है। आपका पाप को क्षमा कर देगा और आपके जीवन में जो भी घटी कमी है, जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र के जीवन में जो भी घटी था पूरा हो जाता, उसी प्रकार आपके जीवन में भी पूरी हो जाएगी। आगे में हम देखते हैं कि उड़ाऊ पुत्र को जिस परिवार से उसके हिस्सा का सारा संपत्ति मिल चुका है, उसी परिवार में उसको फिर से संपत्ति मिल रहा है, जबकि उसका हिस्सा का सारा जो संपत्ति है बाहर जाकर के बर्बाद कर चुका है। लेकिन उसके पिता ने उसको ये नहीं बोला कि बेटा तुम्हारा संपत्ति तो तुम लेके बर्बाद किया, अब तो संपत्ति नहीं देंगे, इस प्रकार उसका पिताजी ने नहीं बोला। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह या परमेश्वर भी हमसे बोलता है। हम पुराने जीवन में, पापी जीवन में हम जो भी किए हैं, जैसे भी हम रहे होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें सारा चीज भरपूर मिलता है। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र को उसको सारा चीज फिर से मिल गया, तो उसी प्रकार हमको भी मिलता है। जब हमको सारा चीज मिलेगा तो हम गरीब नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं आज का शीर्षक रखा है कि मसीह लोग गरीब क्यों नहीं होते हैं। इसीलिए गरीब नहीं होते हैं क्योंकि परमेश्वर उसको आशीष देता है और उसके पास किसी भी भली वस्तु की घाटी कमी नहीं होती। बाइबल में इस बारे में और भी हम पढ़ सकते हैं, फिलहाल हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो
उसका अच्छा स्वागत होता है। और घर में बाइबल में हम आगे पढ़ते हैं तो घर में नाच गान होता है, उत्सव मनाया जाता है और उसको अच्छा से नहलाया धुलाया जाता है। उसके बाल काटे जाते हैं, दाढ़ी बनाए जाते हैं, उसको कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके स्वागत में भोज का आयोजन होता है और सारे लोग खुशी मनाते हैं। किस खुशी में? कि उसका जो बेटा था खो गया था फिर से मिल गया है। जी हाँ, इस प्रकार से उड़व पुत्र का कहानी तो समाप्त होता है। इसके पीछे मेरा बताने का मतलब ये था कि हम अगर परमेश्वर से दूर हैं तो हमारे साथ गरीबी भी हो सकती है, हम बीमार भी हो सकते हैं, हम और प्रकार के परेशानी में हो सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम यीशु मसीह के पास आएंगे, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करेंगे, तो सारा चीज़ धीरे धीरे करके हमारे जीवन से दूर होती जाएगी। गरीबी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी, बीमारी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी, परेशानी धीरे धीरे करके दूर हो जाए और हमारे जीवन में आशीष की भरपूरी होगी। हाँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बहुत धनी हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारा रुपया हो जाएगा, आपके पास बहुत बड़ा घर होगा, कार होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आपको प्रतिदिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध रहेगी। ये सारी चीज़ आपको उपलब्ध रहेगी, आपको मिलती रहेगी। हाँ, परमेश्वर स्टॉक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं देगा, लेकिन आपकी हर ज़रूरत जो प्रतिदिन आपको चाहिए उन सब चीज़ों को देते रहेगा। और आप कोई भी चीज़ को मांगेंगे तो उसको भी देगा, लेकिन आप जो भी चीज़ मांगेंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप कोई भी चीज़ मांगते हैं तो परमेश्वर आपको दे देगा, इसमें कोई शक नहीं है। हमको दिया आपको भी देगा। अब इसको हर मामले में आप देख सकते हैं, बुद्धि के मामले में भी देख सकते हैं और नौकरी के मामले में देख सकते हैं, आपको नौकरी भी दे सकता है। अगर आप के घर में बीमारी है तो बीमारी भी दूर हो सकती है। इस प्रकार से परमेश्वर के पास सब चीज़ की भरपूरी है। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र को सब चीज़ वापस मिल गया जबकि सारा चीज़ उसने खो दिया था, उसी प्रकार हम भी अगर सारा चीज़ में अपने जीवन में खो दिए हैं, अगर हम निराशा में जीवन बिता रहे हैं, फिर भी हमको फिर से नई आशा दे सकता है, हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। लेकिन ये सारा चीज़ आप पर डिपेंड करता है, आप पर निर्भर करता है, आप क्या करेंगे। आपको एक ही करना है, अपने बुरे कामों को छोड़ देना है, पछताव कर लेना है, यीशु मसीह से क्षमा को प्राप्त कर लेना है और आपके परिवार में जो भी ज़रूरत है उन सब चीज़ों के लिए आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर आपको देगा। दोस्तों, आज का संदेश बस इतना ही है। आपको आज का संदेश कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने मेरे चैनल योर लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।